हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड जय हिंद सभी को। और हम लोग अभी यहाँ पे स्पीडी का करंट अफेयर्स उठाए हैं और इसे कोशिश करेंगे फटाफट देख के ख़त्म करने का। स्पीडी का करंट अफेयर्स है, ये अप्रैल महीने का है, 2025 अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल 2025 का ये करंट अफेयर्स होगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है और इसे बिना रोके आप वन गो में इसे देखें ताकि आपको पूरा कंटेक्स्ट याद हो जाए। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होगा तभी एग्जाम में आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो बिना देरी किए हुए, बिना समय को गवाए, अनुचित बातें करने से अच्छा है कि यहाँ पे कोशिश करें कि फटाफट इसे निपटा दे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला दिन से। और किस राज्य की कैबिनेट ने कोची मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार में। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की? तो न्यूक्लियर मिशन को। विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 90वीं वर्षगांठ मनाई है। याद रखें, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया गया, इसमें कौन स्थान पे रहा है? तो 109वें स्थान पे रहा है। ठीक है, कौन? अपना भारत। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास नियोसिचोस 2025 किस देश में शुरू हुआ? तो ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पे शुरू हुआ ये। क्वेश्चन कहता है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत पहलवान मनीषा भंवाला ने किस पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीती है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी था? शार्ली बोचवे, पहली अफ्रीकी महिला है ये। भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चे को गोद लिया गया है? तो 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया था? 7%। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 14वां संस्करण संपन्न हुआ, कहाँ पे? चेन्नई में। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता था? अनाहत सिंह ने। और ये फटाफट हम लोग देखेंगे ताकि ये एक तरह से रिवीजन भी आपका हो जाए। और आपको अगर स्पीड लगे तो इसे स्लो करके देखिए और स्लो लगे तो स्पीड करके देखिए। आपके सभी कुछ आपके हाथ में कंट्रोल है। आगे बढ़ते हैं। उदाई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद द्वारा। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो तेलंगाना। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो झारखंड में। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना बिहार करेगा। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ, 288 मतों से पारित हुआ, विपक्ष में मात्र 232 वोट पड़े। नेक्स्ट है 2025 में ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ब्यूनस आयर्स में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये है इसका थीम। क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी को। क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पाद के रूप में कानूनी दर्जा देगा कौन? जापान। और किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते को GI टैग मिला है? तो तमिलनाडु का है ये। भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसने द्वारा किया गया है? तो कर्नल सरफराज सिंह द्वारा किया गया है। चेइरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। और छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है। तो इसमें क्या है इसका विषय? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक इसका विषय है। सौदागरी ब्लैक प्रिंट को GI टैग मिला है, कहाँ का है? अहमदाबाद का है ये। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तरियाना सबलंका ने। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो वंदना कटारिया ने। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो राजस्थान है सबसे टॉप पे और इसका राजधानी है जयपुर। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728 खुलेगा विद्यालय। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली ने। कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हन्ना थुलंगई पुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ? तो आइजोल में। आइजल राजधानी है आपका मिजोरम का। रंगोली बिहू उत्सव मनाया गया असम में। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो उड़ीसा रहा है। चापचा मिर्च GI टैग मिला है, कहाँ का है ये? तो तेलंगाना का है। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अकर्ष सराफ को। अकर्ष सराफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना था हंगरी। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है? तो 36वें स्थान पे है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। 27 में करेगा ब्राजील और 31 में करेगा अमेरिका। कहता है, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को किया गया है एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त।
11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ब्राजील में। भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो टोक्यो में। अमला साध चीकू को जीआई टैग मिला है, कहाँ का ये है? तो ये गुजरात का सामान है। और किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश में। भरनी उत्सव मनाया गया कहाँ? केरल में। जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है? तो आयरलैंड। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली? तो बांग्लादेश ने। और भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो 930 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो श्रीलंका को। श्रीलंका से मिला ये सम्मान। और किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की? तो तमिलनाडु। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीती है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, पंबन ब्रिज का नाम है यह, उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, रामेश्वरम, याद रखेंगे। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ? तो भारत अमेरिका के बीच होता है टाइगर ट्रैम्प। और अपाचे पूछे तो अभी भारत अमेरिका। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया? तो पुर्तगाल के लिस्बन में। नुलेन गुर संदेश को जीआई टैग मिला, कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया? तो केविन डू मेंडिस ने। ये कहाँ के खिलाड़ी है? तो श्रीलंका के, याद रखेंगे। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया? तो श्रीलंका। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है? तो दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। माधवपुर घोड़ा मेला कहाँ लगा है? तो गुजरात में लगा है। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? तो हरियाणा राज्य सरकार ने इसे घोषणा किया है। विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? कौन? हितेश गुलिया साहब ने। तो स्वर्ण पदक जीते हैं। ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत में प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है ओम बिरला जी ने। ये कोटा, राजस्थान कोटा से ये संसदीय क्षेत्र से सांसद है और ये अपने लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। आगे बढ़ते हैं। एआई प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है, कौन? मेटा। किस राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं 10वीं में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो हरियाणा। टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली। भारत युग की आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं एएफडी का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो लंदन में। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बीईएल के साथ। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ओडिशा में। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन हुआ था कहाँ? तो नेपाल में। कहाँ के बिलो बैट को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया? तो उत्तराखंड ने। किस राज्य ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो चीन ने। कहाँ बायोटेक फर्म में डायरवुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया गया? तो अमेरिका के। नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजेश उन्नी जी को। और किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश के पुलिस को। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है? तो जापान। जापान की राजधानी मिलेगी आपको टोक्यो। किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो बानू मुश्ताक जी का। और भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है जसपे। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया? तो रूस ने किया है आमंत्रित। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? इन्हें मिला है स्लोवाकिया से डॉक्टरेट की मानद उपाधि। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो बांग्लादेश। माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? तो ओडिशा में। खुबानी उत्सव मनाया गया है कहाँ पे? तो लद्दाख में। आईएसएफ विश्व कप 2025 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? कौन देश? तो ये चीन रहा है। भारत अपना दूसरा स्थान पे रहा है। और नेक्स्ट होता है 2025 में आईएसए के साथ भागीदारी रूपरेखा सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो मॉरिशस। और आईपीएल के इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने? तो विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो हैदराबाद। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई फ्लाइंग लॉन्च किया है? तो रेजर पे ने, माफ कीजिएगा, रेजर पे। कहाँ खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र में। वैश्विक न्याय प्रेम एवं और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दुबई में। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में जारी हुआ है, इसमें कौन सबसे टॉप पे है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा सबसे टॉप पे दुनिया में।
और यात्रा उत्सव मनाया गया त्रिपुरा में। किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने व्यक्त की है। कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेंडी जर्विस का उद्घाटन किया गया है? तो असम में। और एक रिपोर्ट जारी हुआ है, इसके अनुसार देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। किस देश में? तो जापान में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सागर जिले में। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं तो विराट कोहली। और एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम में भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया? तो तेलंगाना। मॉन्टो कार्लो मास्टर्स 2025 का टाइटल किसने जीता? था कार्लोस अल्कराज ने। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किसे? पी शिवकामी जी को। और किस राज्य ने 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश। कब? 15 अप्रैल को मनाता है हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस। मकाऊ कॉमेडियन फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो आमिर खान जी को। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वॉल को। क्वेश्चन है, किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मिशन शुरू किया? तो नागालैंड। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ब्राजील में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुभंकर गज सिंह के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार के 6 शहर याद रखें। कितने शहर? 6 शहरों में। और किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। और नेक्स्ट देख लेते हैं, कहता है किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साथ तैयारी की है? तो आईआईटी दिल्ली ने। कलम कवच 2.0 का आयोजन किया गया। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम कवच 2.0 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो पंजाब। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस बी आर गवई बने हैं। और अब तो 53वां भी बन गया, नाम बताएंगे उनका। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक हुआ है। 6ठा संस्करण कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ है डस्टलिक। भारत उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया? तो मीराबाई चानू को। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला डी नागेश्वर रेड्डी जी को। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है तो महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना में मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? नई दिल्ली में। किस बैंक ने ट्रेन में यानी पंचवटी एक्सप्रेस है उसमें भारत का पहला एटीएम लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है पंचवटी एक्सप्रेस में, वेरी इंपॉर्टेंट। और लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला? तो बनारस के। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था? नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवोपरेटर विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? आईआईटी मुंबई ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? होगा तो भारत में। कहाँ टी सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने। हिमांशु जाखर ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीते हैं ये। और वेलकम टू द चैनल, जय हिंद सभी को। और यहाँ से हम लोग देखें क्वेश्चन है, हिमांशु जाखर ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? तो राम मोहन नायडू जी को। सिलकिवारा सुरंग का नाम बाबा बैखनाक सुरंग रखा गया। कहाँ पे है ये? तो उत्तराखंड में। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन किया गया कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं भारत ने। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे का संघर्ष विराम घोषणा किया? तो रूस के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में। और नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? तो आयुष मंत्रालय ने। किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी अवनेचित 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस से लौटे हैं? रूस के हैं ये। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं। गांव स्तर पर पूर्वावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना था? कर्नाटक। और वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 19%। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया था? हिमाचल प्रदेश में।
2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कृष्ण ढोकले को। और भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग ट्रेन का में हिस्सा लिया? तो यूएई में जाकर। और यूएई की राजधानी है अबू धाबी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े गए हैं? तो ये गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा गया 2 चीते को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में के किस जगह में हुए आतंकी हमले 26 लोग मारे गए थे? बैसरन मैदान में, बैसरन घाटी, है ना। आगे किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 रन से अधिक बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो विराट कोहली। लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो आर्मंड डुप्लांटिस को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गाड़िया और बोरोन उत्सव मनाया? तो त्रिपुरा के हैं ये मुख्यमंत्री। और नेक्स्ट है, आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की? तो महाराष्ट्र। गोल्ड हाउस गला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया है। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये चीन ने किया सफलतापूर्वक परीक्षण। संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो यह देश रहा है चीन शीर्ष पे। भारत का स्थान अपना रहा है 3रा पायदान पे और भारत ने कुल पदक जीता है 7 पदक। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो का पार्क ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो 16। दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी? चेन्नई में। और नेक्स्ट है, हाल ही में खोंजुम दिवस मनाया गया कहाँ पे? मणिपुर में मनाया गया। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? तो श्रीलंका ने। लता दीनानाथ मंगेशकर 2025 किसे दिया गया ये अवार्ड? तो कुमार मंगलम बिरला जी को मिला है, उद्योगपति हैं ये। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में आंगनी वीरों को 20% आरक्षण की घोषणा की? तो सिक्किम ने। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो ये अमरावती में स्थापित किया जाएगा। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बिहार में। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा था? आईएसएससी बेंगलुरु सबसे टॉप पे रहा है। और भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दिए हैं, दान किए हैं? हालांकि अफगानिस्तान, यहाँ इसका राजधानी है काबुल। और नेक्स्ट है, किस राज्य के 27 में से 16 जिलों में मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तेलंगाना में। पुणे फीडे महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो केनेडो हम्पी ने जीता है। और 12,000 रन बनाने वाले T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाडिया को। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण में मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो ओडिशा के। नासा का सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? डॉन पेटिट। किसको मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है? प्रदीप कुरवाह ने जीता है। और नेक्स्ट है, किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ मिशन को लॉन्च किया? तो चीन। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी बीवी को। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में। सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? 171 मिलियन लोग। केवल कागजी बात है, ठीक है। इसका असल जीवन में क्या असर है हम लोग सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? मोनाको। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत में कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। चर्चा में रहा महुआ अदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में है? तो झारखंड में। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की? तो युगांडा ने किया है। और युगांडा की राजधानी कंपाला, याद रखेंगे। राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया 28 अप्रैल को, कहाँ? ईरान में। भारत ने किस देश के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? फिलीपींस को। प्रकाशित उपन्यास है द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस द्वारा लिखा गया यह बुक। तालिस्मैन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? तो भारत। कुल पदक जीते हैं 87, स्वर्ण है 83, 3 है रजत, 1 है कांस्य। दूसरी एशियाई योगासन खेल जीते हैं ये अपने प्यारे भारत ने। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया किसे? मधुसूदन देसाई जी को। क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने में समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना।
2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो लिवरपूल। 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ब्राजील में। और आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो जापान में। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। क्वेश्चन है, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया? तो मेटा इंडिया ने। सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका। और ये हुआ आपका अप्रैल महीने का फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे 3 4 5 5 बार 6 बार 7 बार जितना बार आपको मन करे एग्जाम से पहले बिल्कुल देख के जाएं, ताकि आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से निकले।